साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में ओडीआई सीरीज कल से शुरू होने वाली है। ये ओडीआई सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा के करियर्स के लिए। अगर ये दोनों इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं तभी जाके शायद बीसीसीआई इनको आगे जाके कंसिडर करेगी, और अगर ये फेल होते हैं इस सीरीज में तो शायद बीसीसीआई ने इनको साइडलाइन करने का प्लान कर दिया है। कई बार बीसीसीआई ने ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे हमें पता लगता है कि शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में कंसिडर नहीं किया जा रहा है। एक बार ऐसी स्टेटमेंट आई थी जय शाह की जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि ये दोनों ही 2027 का वर्ल्ड कप खेले। उसके बाद जब भी बीसीसीआई ने कोई हिंट दी है उससे यही पता लगा है कि शायद बीसीसीआई इन दोनों को कंसिडर नहीं कर रहा है। उसके पीछे दो वजह है। पहली चीज आपको पता होगी, बीसीसीआई हमेशा अपने प्लेयर्स में लॉन्ग टर्म देख के इन्वेस्टमेंट करती है। इस वक्त बीसीसीआई के पास प्लेयर पूल ऐसा है कि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को साइडलाइन कर सकते हैं। अगर आप टॉप 3 में खेलने वाले प्लेयर्स की बात करें उसमें से कई इस वक्त बहुत जबरदस्त बैट्समैन इंडिया के पास अवेलेबल है। चाहे आप ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, यशस्वी जायसवाल की बात करें या आप शुभमन गिल की बात करें, ये 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो नंबर 3 तक बैटिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे बैटर्स है, किसी भी कंडीशन में परफॉर्म कर लेते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। दूसरा रीजन ये है कि बीसीसीआई को लगता है शायद अब ये दोनों बुढ़े हो गए, इन दोनों की अब जरूरत नहीं है टीम में। आज एक स्टेटमेंट आई है मॉर्नी मॉर्कल की, जो कि बॉलिंग कोच है इंडियन क्रिकेट टीम के। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज उस तरीके की होती है तो ही हम इनको कंसिडर करेंगे 2027 वर्ल्ड कप के लिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि अगर इनकी फिटनेस उस लेवल की होगी 2027 में तभी जाके हम इनको कंसिडर करेंगे। यानी कि जैसे हम पहले हमें पता होता था कि जब इंडिया की स्क्वाड बनती थी 2 प्लेयर उसमें बाय डिफॉल्ट जाते थे, एक विराट कोहली और दूसरा रोहित शर्मा। इस बार केस ऐसा नहीं है। इस बार जो वर्ल्ड कप होने वाला, आने वाला वर्ल्ड कप जो है उसमें इनको कंडीशनल पिक किया जाता है। अगर इनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रहती है तो जाके बीसीसीआई इनको कंसिडर करेगी, अगर इनकी फिटनेस ठीक रहती है तो जाके बीसीसीआई इनको कंसिडर करेगी, या और भी कई सारी कंडीशंस लगा के रखिए करे। फॉर एग्जांपल कल के मैच में रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करेंगे। अगर यशस्वी जायसवाल काफी अच्छा परफॉर्म करते ओडीआई सीरीज में, इंडिया के पास एक और ओपनर मिल जाता जिसको वो 2027 से पहले ग्रूम कर सकते हैं। दूसरा ओपनर शुभमन गिल उनके पास ऑलरेडी तैयार हुआ है। उसके बाद वो ऋतुराज गायकवाड़ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अभिषेक शर्मा में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या नंबर 3 के लिए श्रेयस अय्यर इस वक्त इंडिया के लिए तैयार बैटर बैठा हुआ है। अगर ये प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं तो शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा हमने इससे पहले भी देखा है। जब गौतम गंभीर को टीम से बाहर कर दिया गया था, वीरेंद्र सहवाग को टीम से बाहर कर दिया गया था, हरभजन सिंह को टीम से बाहर कर दिया गया था, इरफान पठान को टीम से बाहर कर दिया गया था, और ये सारे प्लेयर ऐसे थे जो टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस उस टाइम पर भी दे रहे थे। लेकिन बीसीसीआई ने उस टाइम पर भी इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं देखी, बल्कि लॉन्ग टर्म में ऐसे इन्वेस्टमेंट्स डाली जो कि इनको आने वाले 5 या 10 साल में सर्व कर सकती है। एक और स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूं जो अजीत अगरकर ने पिछले 2 दिन में दी है। हम इस वक्त उन प्लेयर्स पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं जो हमें आने वाले 10 साल तक सर्व कर सकते हैं। यानी कि आने वाले 10 साल की अगर हम बात करेंगे उनमें ना तो रोहित शर्मा का नाम आएगा, ना ही उसमें विराट कोहली का नाम आएगा, शायद उसमें जसप्रीत बुमराह का भी नाम ना आ जाए। इन दोनों की तो बात ही पैदा नहीं होती। पर्टिकुलरली मैं चाहता हूं कि ये दोनों ही ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खेले। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप पहली बार हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर।